ये लड़की नहीं जानती कि वह अमीर परिवार की है। वह 2 साल से अपने माता पिता के लिए इंटर्न है। कर्मचारी उसे पानी लाने, चाय परोसने और कूड़ा उठाने के लिए धमकाते हैं। फिर भी वह उत्साहित और आशावादी रहती है और जीवन का आनंद लेती है, क्योंकि 2 दिनों में वह पूर्णकालिक कर्मचारी बन जाएगी। जियोन एक अमीर परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन 20 साल पहले उसकी मां की गलती से वह खो गई थी। उस दिन उसकी दादी उसे खरीदारी के लिए ले गई, लेकिन बाहर आकर देखा तो वह गहरी नींद में सो रही थी। इसलिए उसने उसे सोने दिया और कार का दरवाजा बंद कर दिया। बाहर निकलने के बाद एक महिला ने उसके महंगे हेयरपिन को देखा और लालची हो गई। उसने इधर उधर देखा और कोई न देखकर हाथ बढ़ाकर कार का दरवाजा खोला। हेयरपिन निकालने का इरादा किया, लेकिन नहीं निकाल पाई। अचानक जाग गई क्योंकि महिला उसे ले गई। हेयरपिन लेकर लौटते हुए देखा कि उसकी मां गाड़ी चला रही है। वह घबरा गई। उसे लगा कि वह पकड़ी जाने वाली है, लेकिन कार बिना रुके ही उनके पास से निकल गई। तभी उसने राहत की सांस ली। उसकी मां को अब तक पता नहीं था कि उसकी बेटी गायब है। जब उसने देखा तो बेटी नहीं मिली। घबराकर वह खोजने मुड़ी। तभी एक ट्रक आया। कार अनियंत्रित हो गई और मां का सिर शीशे से टकराया। वह बेहोश हो गई। होश में आई तो 1 महीना बीत चुका था। फिर वित्तीय प्रभाव का उपयोग कर उसने अपनी बेटी को खोजने वाले को वह 6 बिलियन का इनाम देने की पेशकश की। ये खबरें टीवी पर कई घंटों तक चलीं, लेकिन 20 साल बाद भी उसकी बेटी लापता थी। मां को यकीन नहीं था कि उसकी बेटी कंपनी में काम कर रही है। उसे अक्सर धमकाया जाता था और गलत काम दिए जाते थे। निर्देशक की बेटी को छोड़ने के बाद उसे दोस्तों के साथ समय मिला। उसे पत्नी के पिता के अस्पताल जाने के लिए फोन आया। जियोन को यह मानना पड़ा। वह चुपचाप निर्देशक के घर चली गई। निर्देशक के आग्रह पर उसने गाड़ी तेज चलाई, लेकिन एक दुर्घटना हो गई। उसकी कार ने दूसरी कार को टक्कर मार दी। क्योंकि यह डायरेक्टर की कार थी, वह बीमा कंपनी को शामिल नहीं करना चाहती थी। उसने अपने फंड से मुआवजा दिया, लेकिन वह आदमी 30 मिलियन चाहता था। जियान को तुरंत फ्रीज कर दिया गया। वह इतनी बड़ी रकम कहां से लाती? उस आदमी ने उसे दयनीय स्थिति में देखकर अपने वित्तीय साधनों के भीतर मुआवजा देने की अनुमति दी। वे अगले दिन मुआवजा तय करने के लिए सहमत हुए, लेकिन जियान को नहीं पता था कि यह आदमी उस कंपनी के अध्यक्ष का बेटा था जहां वह इंटर्नशिप कर रही थी। उस आदमी का नाम डू क्यूंग है, जो एटीएस समूह का उत्तराधिकारी है। जियान के आने पर निर्देशक की पत्नी ने उसे डांटा और कार की अगली सीट पर जाने का आदेश दिया। कार को दूर जाते देख उसने सितारों भरे आसमान की ओर देखा। उसने स्वर्ग को दोषी ठहराया। संपन्न परिवार को एक शर्त मिली। महिला ने इसे खोला तो अंदर 2 टूथब्रश और एक पत्र मिला। पत्र में डीएनए परीक्षण के लिए कहा गया था। एक टूथब्रश उसकी 25 साल से लापता बेटी का था। उसे घोटाला लगा तो उसने बॉक्स फेंक दिया। इस समय एक अजीब फोन ने तस्वीरें भेजी। उसने देखा उसमें अपनी बेटी के हेयरपिन के साथ 2 लड़कियों की फोटो थी। उसने फोटो देखी और पाया कि वे जियान और गो थे। उसने जल्दी से हेयरपिन को खोजा और पुष्टि की कि यह उसकी बेटी का था। अपनी खोई बेटी को देखकर वह इतनी उत्साहित हुई कि बेहोश हो गई। इस बीच जियन पूरी कोशिश करती है, लेकिन निराश हो जाती है। मार्केटिंग विभाग में केवल एक व्यक्ति चुना जाता है। सभी प्रशिक्षु हार जाते हैं उस व्यक्ति से जिसका कनेक्शन टूट गया था। वह जी है, ह्योंगुम की हाई स्कूल की दोस्त। कल भी वे एक सभा में मिले थे। जी गुस्से में भिड़ जाती है। तुमने क्यों नहीं बताया? सभा में हे योन ने कहा कि वह जी को हारा हुआ देखना चाहती थी। जियान ने फोन बंद कर दिया और पूछा कि वह इतनी हताश क्यों है। वह ह्योंग को मार डालेगी और फिर खुद को भी मार डालेगी। दोनों महिलाएं लड़ने दौड़ती हैं, सबका ध्यान खींचती हैं। यह दृश्य डू क्यूंग देखता है। वह सड़क पार की लड़की को नहीं पहचानता जो कल उसकी कार से टकराई थी। जियन अचानक हये जंग के चेहरे पर सिर मारती है। यह देखकर डू क्यूंग की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां हये जंग ने मुकदमा दर्ज करने की मांग की। गुस्से में जी ने शांति से बदला लेने की धमकी दी और आरोप लगाया कि वह दोस्त की नौकरी छीनने के लिए रिश्तों का फायदा उठाती है। हे योंग ने तुरंत उसे बदल लिया। अंत में हे ऊ योंग के पिता मामले को सुलझाने आए। उनके जाने के बाद पिता ने कहा, यह वास्तविकता है। उसे एहसास हुआ कि कितनी भी कोशिश कर ले, वह संबंधों का मुकाबला नहीं कर सकती। हालांकि कोई प्रतिवाद नहीं हुआ। फिर भी घर लौटने पर कंपनी ने उसे निकाल दिया। जी इन नहीं चाहती थी कि परिवार चिंता करे, इसलिए उसने अपने घाव छिपाने के लिए मुखौटा पहना। उसने परिवार को बताया कि उसे नौकरी नहीं मिली। जीसू को यकीन नहीं हुआ कि यह इतना आसान था। वह बहन के कमरे में गई और जल्दी से मुखौटा उतार दिया। निराश होने पर भी जी इन कुछ नहीं बोली और चुप रही।
अगले दिन डू क्यूंग ने जी सू से 5 मिलियन मुआवजा मांगा, लेकिन संपर्क नहीं कर सका। उसने एक आवाज संदेश भेजा जिसे जी सू ने सुन लिया। अरे अपराधी, क्या तुम कोरिया में छिप सकते हो? अगर आप सोचते हैं कि बच सकते हैं तो गलत है। अगर तुम कल तक 5 लाख नहीं लाओगे तो मुसीबत में पड़ोगे। जीसू ने सोचा कि यह ठग है, इसलिए उसने जी को नहीं बताया और अकेले ही निपटने की तैयारी की और बैठक की जगह भेज दी। जब डुक्यंग बैठक स्थल पहुंचा और वहां कोई नहीं था तो उसे लगा कि धोखा हुआ है। जैसे ही उसने फोन निकाला, जीसू गुस्से में आई और उसका वीडियो बना लिया। डू क्यूंग ने उसका फोन छीन लिया और पूछा कि वह वीडियो क्यों बना रही थी। जीसू ने कहा कि वह उसकी शिकायत करेगी क्योंकि उसकी बहन के पास कार नहीं थी। डू क्यूंग को एहसास हुआ कि वे बहनें थीं। समझाने पर जीसू को एहसास हुआ कि उसकी बहन ने परेशानी खड़ी की है। महिला को डीएनए टेस्ट के नतीजे मिले। इनमें से एक उसकी बेटी है जो 25 साल पहले गायब हुई थी और महिला डू क्यूंग की जन्म मां है। इस समय अजीब कॉल आए। दूसरे पक्ष ने दावा किया कि पैकेज उन्हीं का है। बेटी की जानकारी के लिए 1 अरब वॉन मांगे और यह जोड़ा वही है जिसने उसकी बेटी का अपहरण किया था। महिला ने गुस्से में कहा कि अगर उसकी बेटी मिल गई तो वह उसे 2 बिलियन इनाम देगी। यह सुनकर महिला बहुत खुश हुई। उन्होंने 1 घंटे बाद मिलने का तय किया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि महिला गुंडों का एक समूह लेकर आएगी। उनके शब्दों से ही वे संख्या में कम हो गए। महिला को जियान के घर जाने के बाद अपनी बेटी का पता मिल गया। बिना घुमाए उसने सीधे जियान की मां से पूछा, उन 2 लड़कियों में से हमारी बेटी कौन थी? मां ने चौंक कर कहा कि दोनों उसकी जुड़वा बेटियां हैं। बहस के बाद महिला ने डीएनए टेस्ट दिखाया और बताया कि एक उसकी खोई हुई बेटी है। इस पर जी की मां को मानना पड़ा कि जी उसकी बेटी थी। हाँ, यह सबसे उदासीन मां थी जिसे मैंने देखा। खरीदारी करते समय वह केवल अपने लिए चीजें चुनती थी और ध्यान नहीं देती थी कि एक बच्चा सड़क पर भाग गया। टक्कर की आवाज सुनकर उसने देखा कि उसकी बेटी चली गई है। बेटी को खोने के बाद उसने खुद को दोषी ठहराया। अंतिम संस्कार से लौटते समय उसने एक लड़की को जोर जोर से रोते हुए पाया। बेटी की उम्र की बच्ची को देखकर उसने उसे देखभाल केंद्र ले जाने का निर्णय लिया, बिना सोचे कि वह धनी परिवार से थी। 25 साल बाद विभिन्न स्रोतों से धनी और धनी जियान को उसके घर का रास्ता मिल गया। तीखी बहस के बाद जियान की मां ने आखिरकार स्वीकार किया कि जियान उसकी बेटी थी। यह जानने के बाद कि जियान उसकी बेटी है, महिला ने जियान की मां से आग्रह किया कि वह जल्दी से उसे सच्चाई बता दे। कुछ दिनों में वह उसे अपने घर ले आएगी। इयान द्वारा दिए गए पते के आधार पर महिला ने फ्राइड चिकन की दुकान ढूंढी जहां जियान काम करती थी। अपनी बेटी को कड़ी मेहनत करते हुए और अपने मालिक से डांट खाते हुए देखकर एक मां के रूप में वह बहुत व्यथित महसूस करती थी। इसलिए वह दुकान के मालिक से मिलने गई। फिर उसने कुछ पैसे दिए और उससे जियान की नौकरी बदलने और उसे यह पैसे देने के लिए कहा। बॉस ने अनिच्छा से सहमति जताते हुए बताया कि उसके पोते को नौकरी की जरूरत है, इसलिए उसे जी को जाने देना होगा और उसे 1 हफ्ते का वेतन देना होगा। जी ने पैसे गिने और बॉस को अतिरिक्त पैसे दे दिए। लालची मालिक ने अतिरिक्त पैसे जेब में रख लिए। वेतन मिलने के बाद जी चावल की गेंद और पानी की सबसे सस्ती बोतल खरीदने के लिए सुविधा स्टोर पर गई। उसी समय उसकी सहेली ने उसे फोन किया। बातचीत के दौरान उन्होंने पैसे का जिक्र किया, जीएन को कार बीमा के साथ हुई दुर्घटना की याद दिलाते हुए। उसने अभी भी W5 मिलियन का मुआवजा नहीं चुकाया था। घबराई हुई जीएन ने कहा कि वह व्यस्त है और फोन काट दिया। फिर उसने दूसरी तरफ डू क्यूंग को फोन किया। डू क्यूंग ने उसे कार की मरम्मत के लिए भुगतान करने के लिए जल्दी आने को कहा। चीन ने माफी मांगी, कहा कि उसने अभी अभी अपनी नौकरी खोई है, इसलिए उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। अचानक डू क्यूंग ने पूछा कि क्या वह जापानी या अंग्रेजी जानती है। सकारात्मक उत्तर मिलने के बाद उसने तुरंत उसे साफ सुथरे कपड़े पहनने और जल्दी से आने के लिए कहा। उसे सबसे अधिक वेतन देने का वादा किया। यह पता चला कि उसने जो अंतरराष्ट्रीय अमीर पार्टी आयोजित की थी उसके लिए दुभाषिया का अचानक एक्सीडेंट हो गया था। जियान जल्दी से कपड़े बदलने के लिए घर भागी। इस समय उसकी मां उसकी पहचान के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन जियान केवल दूसरे वेतन के बारे में सोच सकती थी। अपनी मां की बातों को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए धूल भरे कपड़े और जूते पहनकर वह घर से बाहर निकल गई।